चिनारगढ़ किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में वाराणसी से 45 किलोमीटर की दूरी पर चिनार शहर में स्थित है। चिनारगढ़ फोर्ट 1956 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किया गया है। चिनारगढ़ किला भारत के उन किलों में से एक है जो आज भी जीवित है। काशी, वाराणसी और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित होने के कारण चिनार क्षेत्र भी ऋषियों, मुनियों, महर्षियों, राजर्षियों, संत महात्माओं, योगियों, सन्यासियों, साहित्यकारों इत्यादि के लिए आकर्षण के योग्य क्षेत्र रहा है। सोनभद्र सम्मिलित मिर्जापुर व चिनार क्षेत्र सभी काशी के ही अभिन्न अंग थे। चिनार प्राचीन काल से आध्यात्मिक, पर्यटन और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित है। गंगा किनारे स्थित होने से इसका सीधा व्यापारिक संबंध कोलकाता से था और वनों से उत्पादित वस्तुएं का व्यापार होता था। चिनार किला और नगर के पश्चिम में गंगा, पूर्व में पहाड़ी जरगो नदी, उत्तर में ढाब का मैदान तथा दक्षिण में प्राकृतिक सुंदरता का विस्तार लिए विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, जिसमें अनेक जलप्रपात, गढ़, गुफा और घाटियां हैं। सतयुग में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हुआ यह था कि एक प्रतापी, धर्मपरायण, प्रजावत्सल, सेवाभावी, दानवीर, सौम्य, सरल यानी सर्वगुण संपन्न राजा बलि हुए। लोग इसके गुण गाने लगे और समाजवादी, राज्यवादी होने लगे। राजा बलि का राज्य बहुत अधिक फैल गया। समाजवादियों के समक्ष यानी मानव जाति के समक्ष एक गंभीर संकट पैदा हो गया कि अगर राज्य की अवधारणा दृढ़ हो गई तो मनुष्य जाति को सदैव दुख, दैन्य व दारिद्र्य में रहना होगा, क्योंकि अपवाद को छोड़कर राजा स्वार्थी होंगे, परमोपेक्षी व पराश्रित होंगे, अर्थात अकर्मण्य व यथास्थितिवादी होंगे। ये भयंकर स्थिति होगी, परंतु समाजवादी असहाय थे। राजा बलि को मारना संभव न था और उसके रहते समाजवादी विचारधारा का बढ़ना संभव न था। ऐसी स्थिति में एक पुरुष की आत्मा अदृश्य प्राकृतिक चेतना द्वारा निर्मित परिस्थितियों में प्राथमिकता से वर्तमान में कार्य करना में स्थापित हो गई। वह राजा बलि से थोड़ी सी भूमि समाज या गणराज्य के लिए मांगा। चूंकि राजा सक्षम और निश्चिंत था कि थोड़ी भूमि में समाज या गणराज्य स्थापित करने से हमारे राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उस पुरुष को राजा ने थोड़ी भूमि दे दी, जिस पर उसने स्वतंत्र, सुखी, स्वराज आधारित समाज गणराज्य स्थापित किया और उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया और वह राजा बलि के स्वराज्य को भी समाप्त कर दिया और समाज या गणराज्य की स्थापना की गई। चूंकि यह पुरुष बौना अर्थात छोटे कद का तथा स्वभाव और ज्ञान में ब्राह्मण गुणों से युक्त था, इसलिए कालांतर में इसे भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार का नाम दिया गया। चूंकि गणराज्य स्थापना का पहला चरण आदि चरण का क्षेत्र ये चिनार क्षेत्र ही था, इसलिए इसका नाम चरणाद्रि पड़ा, जो कालांतर में चिनार हो गया। पहला चरण जिस भूमि पर पड़ा वे चरण के आकार का है। हमारे प्राचीन भूगोल विज्ञानियों ने अपने सर्वेक्षणों से ये पता लगा लिया है कि विंध्य की सुरम्य उपत्यका में स्थित ये पर्वत मानव के चरण के आकार का है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के इस पहाड़ी पर ही हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में बहने वाली गंगा का और विंध्य पर्वत की श्रृंखला से पहली बार संगम हुआ है, जिस पर चिनार किला स्थित है। अनेक स्थानों पर वर्णन है कि श्री राम यहीं से गंगा पार करके वनगमन के समय चित्रकूट गए थे। फादर कामिल बुल्के के शोध ग्रंथ रामकथा, उद्भव और विकास के अनुसार कवि वाल्मीकि की तपस्थली चिनार ही है, इसलिए कहीं कहीं इसे चांडालगढ़ भी कहा गया है। इसे पत्थरों के कारण पत्थरगढ़, नैना योगिनी के तपस्थली के कारण नैनागढ़, भर्तृहरि के कारण इसे भर्तृहरि की नगरी भी कहा जाता है। वर्ष 1531 में बाबर के बेटे हुमायूं ने शेरशाह के कब्जे से जय करने के लिए उत्तर प्रदेश में चिनारगढ़ किले का प्रयास किया, लेकिन वो बुरी तरह से हार गया था।
काफी समय बाद 1574 में सम्राट अकबर ने चिनारगढ़ किले पर कब्जा कर लिया जब शेर शाह सूरी का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश में चिनारगढ़ फोर्ट मुगल सम्राटों के कब्जे के तहत 1772 तक था, लेकिन बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों से उत्तर प्रदेश में चिनारगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। उत्तर प्रदेश में चिनारगढ़ किले के स्थापत्य शैली के ठीक एक मिश्रण को दर्शाता है। चिनारगढ़ किला उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावशाली संरचनाएं आगे हैं। वहां आज मृत धूप घड़ी शायद राजा विक्रमादित्य के पर्यवेक्षण के अंतर्गत निर्माण किया है। चिनारगढ़ किला गंगा नदी के किनारे